आज हम ज्योग्राफी करेंगे और ज्योग्राफी में जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे है सामने, रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिसोर्सेज क्या हैं। तो पहले आप एक बात बताइए कि आप डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हो। आप पानी यूज़ करते हो, हवा ऑक्सीजन का यूज़ करते हो, आप टेबल यूज़ करते हो, ठीक है ना। आप जो भी चीज़ यूज़ करते हो, यानी कोई भी चीज़ जो आपकी नीड को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, उसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। उसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं, जो क्या करती हैं, हमारी नीड को संतुष्ट करती है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो, ठीक है ना, चाहे वो वेजिटेबल हो, एनीथिंग। रिसोर्सेज की दो खास बात होती है। एक तो क्या होती है, उसकी यूटिलिटी, कि उसकी उपयोगिता है या नहीं है। देखिए, पानी है बहुत सारा सागर के अंदर, नदियों के अंदर। अगर हम उस नदी के जल का प्रयोग कहाँ ना करें, पीने के लिए यूज़ ना करें, या फिर हम नदी के जल पर डैम बनाकर उससे बिजली ना बनाएं, या फिर हम नदी से सिंचाई ना करें, तो तब तक वो रिसोर्सेज नहीं होगा जब तक उसकी यूटिलिटी नहीं होगी। ऐसे तो सागर में भी बहुत सारा जल है। आपको पता है बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जो सागर के जल को रिसाइकलिंग करते हैं। अभी हाल के 2-3 साल पहले यहाँ पर इज़राइल के अंदर से वहाँ के प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने हमें एक ऐसी मशीन गिफ्ट की थी जो सागर के जल को भी रिसाइकलिंग करके, उसको रीयूज़ करके, यानी उसको सही करके हम उसका क्या कर सकते थे, प्रयोग कर सकते थे पीने के लिए। तो वाटर जो है, जल जो है, उसको कब रिसोर्सेज बोलेंगे, जब हम उसका यूज़ करेंगे। उसका यूज़ आप कैसे भी कर सकते हो, अभी मैंने बताया ना आपको, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी खास बात क्या होती है, एक तो वो यूज़फुल होते हैं, उनकी वैल्यू होती है, और वो हमारी नीड को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो उसी को हम रिसोर्सेज बोल सकते हैं। तो रिसोर्सेज में क्या खास बात है, वैल्यू, और वो यूज़फुल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें ऐसी होते हैं रिसोर्सेज जिनकी वैल्यू इकोनॉमिकल नहीं होती। इकोनॉमिकल का मतलब क्या है, आप अपने पेरेंट्स के साथ जब घूमने जाते हो, पहाड़ वगैरह जो सीनरी देखते हो, क्या उसकी वैल्यू है। जो ब्यूटीफुल सीन होते हैं, जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप होते हैं, जो सुंदर सुंदर दृश्य होते हैं, क्या आप इकोनॉमिकल उसे पे करते हो, नहीं ना। सम टाइम हम पे भी करते हैं। सम टाइम कैसे पे करते हैं, जैसे अभी हमारे जो देश की गवर्नमेंट है वो जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनको एक हब के रूप में, पर्यटन हब के रूप में डेवलप कर रही है और वहाँ पर टिकट लगाती है। जैसे अगर हम देहरादून की बात करें तो यहाँ का जो गुच्छू पानी है, ठीक है, वहाँ पर क्या टिकट लगती है 50 रुपीज़ की एक व्यक्ति की। लेकिन अगर हम सहस्त्रधारा जाएं तो वहाँ टिकट नहीं लगती। तो कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है, उनका जो मूल्य होता है वो इकोनॉमिकल होता है और कुछ का नहीं होता है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना। क्या, रिसोर्सेज जो होंगी उनकी वैल्यू होगी, और दूसरा क्या होगी, उनकी यूटिलिटी होगी। और जो वो वैल्यू होगी वो दोनों हो सकती है, इकोनॉमिकल भी हो सकती है और इकोनॉमिकल नहीं भी हो सकती है। आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट, जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है ना, जो रिसोर्सेज होते हैं उनके दो फैक्टर होते हैं मेनली। एक टाइम होता है, एक टेक्नोलॉजी होती है। मतलब रिसोर्सेज को क्या चीज़ इंपॉर्टेंट बनाती है, टाइम और टेक्नोलॉजी। देखिए, आप पहले 3G यूज़ करते थे, फिर 4G यूज़ करने लगे, फिर 5G यूज़ करने लगे, ठीक है ना। तो ये दो मेन फैक्टर हैं, दो सब्सटेंस हैं जो रिसोर्सेज को इम्पोर्टेंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे वाटर है, राइट। अब वाटर को टेक्नोलॉजी कैसे इम्पोर्टेंट बनाएगी। वाटर का प्रयोग अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर हम उसको बिजली बनाने में कर रहे हैं तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुई कि नहीं हुई। आई बात समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, जो बहते हुआ जल है, ठीक है, उससे हमने बिजली बनाई। उस बिजली का प्रयोग हमने फैक्ट्रीज़ के अंदर किया,
तो जो टेक्नोलॉजी थी उसी से तो हमने जल जो था, बहता हुआ जल जो था, उसको बिजली में कन्वर्ट किया ना। तो वो जो रिसोर्सेज था, जो वाटर जो है, पानी जो रिसोर्सेज था, उसके लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बना। अब हम क्या करते हैं, डैम बनाते हैं, पीछे की साइड में एक तालाब भी बनाते हैं, उस तालाब के पानी को हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, डैम के पानी का प्रयोग हम इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसे फैक्टर हैं जो रिसोर्सेज को बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। क्या कभी किसी ने सोचा था कि हम विंड यानी जो वायु है उसका प्रयोग एनर्जी के रूप में करेंगे, जो सागर की लहरें हैं उसका प्रयोग हम एनर्जी के रूप में करेंगे? लेकिन लंबे समय से हम उनका प्रयोग कर रहे हैं ना। कभी सोचा था कि सागर की लहरें से हम एनर्जी बनाएंगे? कभी सोचा था कि पवन चक्कियों की हेल्प से हम एनर्जी बनाएंगे? नहीं सोचा था ना। और आजकल तो आपको पता है सोलर एनर्जी, उसका टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी भी जो यूपी का बुंदेलखंड है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या कर रही है कि जो फार्मर है उनकी आय को दुगना करने के लिए उनके लिए सोलर एग्रीकल्चर लेके आई है। सोलर एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि उनके जो बड़े बड़े खेत हैं, उन खेतों के चारों तरफ क्या है, सोलर पैनल लगाए जाते हैं, और किसान उन जो सोलर पैनल से जो बिजली बनाई जाती है उस बिजली का प्रयोग कहाँ करेगा? एक तो वो कहाँ करेगा, अपने मतलब अगर उसे सिंचाई करनी है अपने खेत के अंदर, या फिर कोई मतलब थ्रेसिंग मशीन की हेल्प से उनको गेहूं वगैरह निकालना, वहाँ यूज़ करेगा। दूसरा, ज़्यादा बिजली उत्पादित करके वो अपनी बिजली को गवर्नमेंट को बेच सकता है, या प्राइवेट जो फर्म होते हैं उनको बेच सकता है। इससे क्या दो बेनिफिट हुए ना। और जो सोलर एनर्जी है, क्या वो वैसे ही यूज़ होगी, बिना टेक्नोलॉजी के यूज़ होगी? नहीं ना। सोलर पैनल जो लगे हैं वो टेक्नोलॉजी तो है। तो जो रिसोर्सेज हैं, राइट, जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं? टेक्नोलॉजी के हेल्प से। आपको पता है टेक्नोलॉजी क्या होती है? आपके एनसीईआरटी में ग्लोसरी में दे रखा है ना टेक्नोलॉजी क्या होती है। ये एक एप्लीकेशन, लेटेस्ट नॉलेज होता है, ठीक है, मतलब ऐसा नॉलेज जिसको आप अप्लाई करते हो, एक स्किल होती है। जैसे आप 3G 4G 5G, ठीक है ना, इस तरह के फ़ोन यूज़ करते हो कि नहीं करते हो, या फिर आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, ये क्या है? टेक्नोलॉजी है। और इसको कौन लेके आया है? ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज को हम इस टॉपिक के लास्ट में करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि टेक्नोलॉजी क्या है, कि हमारे नॉलेज के अंदर जो स्किल होती है ना, स्किल, उसका जो यूज़ होता है उसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है और जो टाइम है वो रिसोर्सेज को क्या बना रहा है? इम्पोर्टेंट बना रहा है। पता चल गया आपको? मैंने दो एग्जांपल दिए। एक एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम पानी से क्या बना सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने सोलर एग्रीकल्चर का दिया, जिसका प्रयोग हम कर रहे हैं। तो आपको पता चला रिसोर्सेज क्या है, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, राइट। वो तब रिसोर्सेज है जब हम उनका प्रयोग कर रहे हैं, वो तब रिसोर्सेज है बच्चों जब उनकी वैल्यू है, वो तब रिसोर्सेज हैं जब वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, बहुत बड़े बड़े जल के भंडार हैं, ठीक है ना, लेकिन वो रिसोर्सेज तभी बनेंगे जब हम उनका यूज़ करेंगे, उसमें टेक्नोलॉजी को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आता है आपका टाइप ऑफ रिसोर्सेज, मतलब क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम रिसोर्सेज का। तो रिसोर्सेज जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? यहाँ 2 टाइप के दे रखे हैं आपके। एक तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से मिले हैं। आपको पता है नेचर ने हमें क्या क्या दिया है? जल दिया है, वायु दी है, भूमि दी है, नदियाँ दी हैं, ठीक है ना, झीलें दी हैं, पहाड़ है, मिट्टी है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हमें फ्री में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? वो अलग बात है कि बाहर जैसे देश में भी लोगों ने पानी को बोतल में बंद करके बेच दिया, राइट ना, उसकी यूटिलिटी को बढ़ा दिया, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसकी इकोनॉमिकल कॉस्ट बना दी। अदरवाइज ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? नेचुरल है, जो हमें नेचर ने दिए हैं, जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, जो हमें मिले हैं, उनके लिए हम टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं। जैसे देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करते हैं?
जैसे भूमि के अंदर लोहा हो गया, कोयला हो गया, ये भी तो नेचर ने दिए हैं, लेकिन हम इनको ऐसे थोड़ी निकाल सकते हैं। हमें क्या है, कोयला निकालने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। हमें पेट्रोलियम निकालने के लिए आपको पता है ना, नीचे बड़ी बड़ी पाइपें लगानी पड़ती हैं, उन पाइपों के थ्रू फिर हम क्या निकालते हैं, ऑयल्स को निकालते हैं। तो जो नेचुरल है वो भले ही हमें नेचर ने दिए हों, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हों, लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बाहर निकालते हैं तो उनके ऊपर इकोनॉमिकल कॉस्ट लगती है। तो सबसे पहले आपको नेचुरल रिसोर्सेज पता होने चाहिए। तो हमारे आसपास के पेड़ पौधे, वायु, भूमि, ये सब के सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्सेज को फिर दो भागों में बांटा गया है, एक तो वो रिन्यूएबल्स, एक नॉन रिन्यूएबल्स। जो नवीनकरण संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, जिनको आप दोबारा से रिसाइकलिंग की हेल्प से दोबारा से गेट कर सकते हो। वो अनलिमिटेड हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे सोलर एनर्जी। आपको पता है सोलर एनर्जी जो है उस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री बहुत काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप राजस्थान के एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ से हम सोलर एनर्जी जो है वो काफ़ी क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर? सोलर एनर्जी जो है हमारे यहाँ पर अनलिमिटेड है ना। और उसमें प्रयास भी किया जा रहा है, सोलर यूनिवर्सिटियाँ बनाई जा रही हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी का प्रयोग हम फैक्ट्रियों में कर रहे हैं। तो सोलर एनर्जी क्या ऐसा तो नहीं है कि सूर्य की एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जिनको आप दोबारा से गेट कर सकते हो, ठीक है, जिनके भंडार आपके पास क्या है, बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज बोलेंगे, नवीनकरण संसाधन बोलेंगे। अनलिमिटेड होते हैं ये, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज से इफेक्ट नहीं होते हैं, जैसे पानी हो गया। अब पानी अनलिमिटेड तो है हमारे पास, राइट, लेकिन आपको पता है हमारी इंडिया के अंदर बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर पानी की दिक्कत होती है। जहाँ पर एक साइड तो दिल्ली में क्या है, पानी बहाते हैं लोग, अपनी गाड़ी को इस तरीके से नहलाते हैं, एक एक घंटे तक नहलाते रहते हैं। लेकिन दूसरी जगह देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में अभी फ़िलहाल ही पानी की प्रॉब्लम हो रही थी। सौराष्ट्र, कुछ गुजरात का भी कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पानी की प्रॉब्लम होती है। राजस्थान के भी कुछ ज़िलों में पानी की प्रॉब्लम होती है, बेचारे दूर दूर से लोग पानी लेके आते हैं, ठीक है ना। पानी अनलिमिटेड होने के बाद भी देखिए उसकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो जो हमारे नवीनकरण संसाधन है ना, उनका भी हमें देख के प्रयोग करना है। जैसे सोइल, मिट्टी जो है, हमें लगता है ना मिट्टी है, मिट्टी तो अनलिमिटेड है और उसका हम रीयूज़ कर सकते हैं। कैसे उसकी फर्टिलाइज़र क्षमता को बढ़ा सकते हैं, उसके अंदर उर्वरक डालकर, ऑर्गेनिक उर्वरक डालकर। क्योंकि अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र डालेंगे उससे तो भूमि जो है क्या है, नष्ट ही होएगी। भूमि की उर्वरक शक्ति एक बार तो आ जाएगी, लेकिन दोबारा क्या होगा, उसका लॉस होगा। और आपको पता है, कहा जा रहा है कि आने वाले 60 सालों के बाद हम भूमि के ऊपर उतना अनाज नहीं उगा पाएंगे जितना आज उगा रहे हैं। भले ही हमारे पास सोइल भी क्या है, नवीनकरण संसाधन है, हम उसका यूज़ दोबारा से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है उस भूमि का प्रयोग कैसे किया जा रहा है आजकल बेटे। हम जितना भी मतलब केमिकल चीज़ें होती हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, वो सारा का सारा भूमि को नष्ट कर रहे हैं। हम जो सर्फ यूज़ करते हैं, हम जो शैम्पू यूज़ करते हैं, वो वाला जो पानी है वो भूमि के अंदर मिलकर उसको क्या कर रहा है, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले नवीनकरण संसाधन समझने हैं जिनका स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है, जिनको रिसाइकलिंग किया जा सकता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नवीनकरण संसाधन बोलते हैं। और अनवीनकरण संसाधन क्या है, जिनके लिमिटेड स्टॉक है, ज़्यादा नहीं है हमारे पास, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोयला, पेट्रोलियम। और आपको पता है पेट्रोलियम तो वैसे भी हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे संसाधन जो लिमिटेड मात्रा में है, जैसे नेचुरल गैस हो गई, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इनका क्या है, दोबारा से एक बार पेट्रोल का यूज़ किया दोबारा मिल सकता है नहीं ना। एक बार आपने कोयला यूज़ किया, राख बन जाएगी उसकी, दोबारा से मिल सकता है, बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार से ये किस प्रकार के संसाधन हैं, अनवीनकरण संसाधन है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो संसाधन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो कौन से होते हैं, नेचुरल
नेचुरल के अंदर भी हमने 2 टाइप के पढ़े, क्लियर। अब देखिए सेकंड है, सेकंड वाला जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बच्चों।